आप सभी को पता है कि हम कई बार रट लेते हैं कि सर स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ओवा हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डायप्लॉइड होता है, सोमैटिक सेल जो होती हैं वो जनरली डायप्लॉइड होती हैं। लेकिन कई बार आपको ना पता नहीं होता कि एक्चुअल वो हैप्लॉइड या फिर डायप्लॉइड क्यों है, इसलिए सेल डिवीजन में आपको प्रॉब्लम होती है, माइटोसिस मियोसिस में। फिर आपको नहीं समझ में आता कि जब रिप्रोडक्शन में जाइगोट बन रहा है या स्पर्म बन रहा है तो वो हैप्लॉइड और डायप्लॉइड क्यों है। बस आप रट लेते हैं कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट दिया, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मैं क्या कहता हूं सर, मैं कहता हूं आपसे कि बायोलॉजी कोडिंग है, कोड को डिकोड करिए, है ना। पूरी लाइफ में कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए आप, मैं क्या कहता हूं, कभी भी आपके सामने पूरी बायोलॉजी में या फिर पूरी साइंस में कहीं पर भी एक वर्ड आ जाए हैप्लो, क्या वर्ड आ जाए मेरे बच्चों, हैप्लो, या फिर क्या यूनी, या फिर क्या मोनो, है ना, ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों 1। या फिर मेरे बच्चों कभी भी आपके लिए बाई या फिर डाई या फिर बिस ये वर्ड मिल जाए साइंस में, इसका मतलब होता है 2। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर, सब कुछ आपको समझ में आ गया। कैसे सर, देखिए आप, हैप्लॉइड सेल में हैप्लो वर्ड छुपा हुआ है। हैप्लो मतलब क्या बताया मैंने सर, 1, सिंगल, यानी कि एक ऐसी सेल जिसमें जो क्रोमोसोम है वो अकेला है, एक ही कॉपी उसकी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, यहां पर 2 क्रोमोसोम मैंने दिखा रखे हैं, एक रेड है एक ब्लू है। सपोज करिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 है वो बस अकेला है, एक ही कॉपी उसकी है। क्रोमोसोम नंबर जो 2 है वो भी उसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट है। अगर क्रोमोसोम नंबर 3 होता तो उसकी भी एक ही कॉपी प्रेजेंट होती। तो यानी कि एक ऐसी सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की बस एक ही कॉपी प्रेजेंट हो, ऐसी सेल को क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों। आगे देखिए, अब हैप्लॉइड को हम जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, हैप्लॉइड क्लियर हो गया। जी हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखिए डायप्लॉइड सेल क्या होती है, डाई मतलब होता है सर 2, है ना, यानी एक ऐसी सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपियां प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए, ये रेड वाला मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये जो ब्लू वाला है ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपियां प्रेजेंट हैं और क्रोमोसोम नंबर 2 की भी 2 कॉपियां प्रेजेंट हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 3 होता तो उसकी भी 2 कॉपियां प्रेजेंट होती। क्रोमोसोम नंबर 4, 5, 6 जितने भी होते, हर एक की 2-2 कॉपियां प्रेजेंट होती। समझ पा रहे हैं। तो एक ऐसी सेल जिसमें हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपियां प्रेजेंट हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड सेल बोलेंगे। समझ में आया बच्चों। ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या कहने वाला हूं। स्पर्म और ओवा कैसे जाइगोट बनाते हैं और स्पर्म और ओवा कैसे हैप्लॉइड हैं और जाइगोट कैसे डायप्लॉइड है, इसको समझ लेते हैं। देखिए डायप्लॉइड को हम जनरली किससे, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यानी डबल होगा। सुनिए, हमें पता है स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ओवा में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो रेड वाला है अगर इसको मैं क्रोमोसोम नंबर 1 कंसीडर करता हूं, ये जो ब्लू वाला है क्रोमोसोम नंबर 2 कंसीडर करता हूं। तो इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के 23 क्रोमोसोम होंगे स्पर्म में। तो जितने भी 23 क्रोमोसोम हैं स्पर्म में वो सिर्फ सिंगल होंगे, अकेला होगा। क्रोमोसोम नंबर 1 अकेला है, क्रोमोसोम नंबर 2 भी अकेला होगा, 3, 4, 23 तक सब सिंगल होंगे, एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। ओवा में भी सपोज करिए ये क्रोमोसोम नंबर रेड वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है, ब्लू वाला क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर जो 1 है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर जो 2 है उसकी भी एक ही कॉपी प्रेजेंट है। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 तक जितने भी क्रोमोसोम होंगे 23 तक, हर एक की सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। क्लियर है। जब दोनों स्पर्म और वो आपस में फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। और क्या बनता है मेरे बच्चों, जाइगोट। तो क्या मैं बोल सकता हूं आपसे कि ये वाला रेड वाला क्रोमोसोम नंबर 1 इसका और क्रोमोसोम नंबर 1 इसका, स्पर्म और ओवा का, दोनों का क्रोमोसोम नंबर 1 ये आपस में पास पास आ जाएंगे। बोलिए सर। जी हां सर। तो क्या क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपियां हो गई, यस, है ना, 2 कॉपियां हो गई। तो क्या मेरे बच्चों ये क्रोमोसोम नंबर 2 जो है इसका और इसका, स्पर्म और ओवा का, दोनों का ये पास पास आ जाएंगे। जी हां सर। यानी क्रोमोसोम नंबर 2 की भी आप देखेंगे 2 कॉपियां हो गई, क्रोमोसोम नंबर 2 की भी। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 3 की भी 2 कॉपियां, 4 की भी 2 कॉपियां,
5, 6, 7 ऐसे 23 क्रोमोसोम है ना, तो हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपियां हो जाएंगी। इसीलिए जाइगोट में टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आप बोलेंगे सर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। जाइगोट में कितने होते हैं, 23 पेयर्स हो गए, है ना। तो नंबर में इनको देखते हैं आप, तो 46 क्रोमोसोम हो गए सर। इसीलिए जो जाइगोट है वो कैसा है, डायप्लॉइड है, वाइल स्पर्म एंड ओवा कैसे हैं, हैप्लॉइड है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है ना, तो लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बताता हूं 206 बोन की और बहुत सारी ट्रिक मैंने ऑलरेडी दे रखी है, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, माइटोसिस, मियोसिस, 206 बोन, बहुत सारी मैंने ऑलरेडी ट्रिक दे रखी है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ट्रिक चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।